जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 12। लोभ प्रवृत्तिः आरंभः कर्मणाम् असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ में सभी लोग ना गुण त्रय विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, जब लालच, बढ़ती हुई सक्रियता, नए उपकरणों की निरंतर खोज, बेचैनी और इंद्रिय सुखों की लालसा का लक्षण प्रकट हुआ तो जान ले कि रजोगुण प्रबल है, जो अन्य दो गुण दबा रहा। अर्जुन, जब भी लालच प्रकट हुआ, चाहे वो धन या संसाधनों की जरूरत के लिए भी खर्च करने की अनिच्छा का रूप में हो, या जब तू पुरस्कार की उम्मीद के साथ गतिविधियों में संलग्न हुआ, जब तू अपनी इंद्रियों ने आराम दिए बिना लगातार नए कार्य कर रहा, या जब सुख की इच्छाएं थाना अभिभूत कर रहा, तो समझो कि रजोगुण थारा भीतर सत्वगुण और तमोगुण पर हावी है। इस प्रकार सत्य गुण की साधना करना और तथा रजोगुण और तमोगुण दोनों ने दबाने के लिए, ताकि इन तीनों गुणों से बंधा न रहा। आओ मैं अपना सभी कार्य श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में करा, तथा उनका दिव्य हाथों में यंत्र का रूप में कार्य करा। श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षाओं का अध्ययन करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण ने प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ अपना शरीर को उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं श्रीमन नारायण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊँ और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में वही दोहरावा जिया वो है। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं वही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था, मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा।
મારો છઠ્ઠો વચન, હે શ્રીમન નારાયણ, મને થારા શબ્દ माँ सुचाहा याद आवा थे, माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। लोभ प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ॐ लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।